जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। पहला सेशन थोड़ा डिप्रेशन का शिकार रहा लेकिन दूसरे सेशन में मार्केट में ख़ास तौर पर बैंक्स ने बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी और 1300 पॉइंट्स जो हैं वो अराउंड मार्केट ने मज़ीद ऐड किए और मार्केट अपने हायर एंड हाइज़ की तरफ जो है वो मज़ीद उसने कदम जो है वो बढ़ाना शुरू किया है। बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि आज ऑटो सेक्टर चला। अब आप मेरी उस बात की तरफ वापस आइए कि जो मैं गुज़िश्ता चंद दिनों से कह रहा था कि जिस वक़्त मामलात जो हैं वो किसी भी सेक्टर के हवाले से बुरी न्यूज़ फैलाई जा रही हों, तो उस वक़्त उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है और मैंने आपके साथ गेल का चार्ट भी डिस्कस किया था। फिर मेरा ख़्याल है कल या नहीं परसों की वीडियो में शायद मैंने आपसे गुज़ारिश भी की थी कि हमने गेल जो है वो किस प्राइस पर खरीद रखा है। जीएचएनआई भी है हमारे पास, अच्छा चल गया माशाल्लाह जीएचएनआई भी, उसका भी टारगेट बहुत अच्छा अचीव हो जाएगा। सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि ऑटो सेक्टर के हवाले से जो बात हो रही थी कि वो ख़त्म हो गया, अब उसके आगे पीछे कुछ नहीं रहेगा और मैंने उस वक़्त भी गुज़ारिश की थी कि सेक्टर ख़त्म नहीं हुआ करते, वक़्ती तौर पर जो है वो मामलात चलते हैं। अब ये आपको एक रैली देगा, अब लोग जो है वो फिर इसको ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे, गेल को भी और दीगर को भी। फिर जब इसमें थोड़ी-सी करेक्शन आएगी, फिर वो बेच देंगे। तो ये ऊपर बाय करना और नीचे बेचने का सिलसिला जो है ये जारी रहेगा, तो मार्केट को फ्यूल मिलता रहेगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कोशिश किया करें कि जिस वक़्त कोई चीज़ सपोर्ट पर खड़ी हो, तो उस वक़्त उसको बाय किया करें। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं 1262 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज जो है वो 27 कंपनीज अपर कैप हैं लेकिन हमारे हाथ आज कोई कंपनी नहीं आई। उसकी वजह भी है कुछ और वो ये है कि मोस्टली हमारी कोशिश ये होती है कि हम फ्राइडे वाले दिन जो है वो पहले सेशन में बाइंग ना करें और हफ्ते में जो हमारे पास गुज़िश्ता जो भी शेयर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, हमारी कोशिश होती है ज़रा उनको ना बस क्लियर किया जाए, ताकि फिर नए हफ्ते से जो मामलात है वो फिर ठीक चलें। तो बहरहाल लेकिन फिर भी चलें, कुछ जीएचएनआई में से कुछ 4 पैसे बन गए, फास्ट केबल हमारा अच्छा चल गया। कुछ इस तरह की सूरत-ए-हाल रही और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मंडे को मामलात जो है वो बेहतर हो जाएँगे। सूरत-ए-हाल जो है वो बैंक्स पूरी तरह से जो है वो मार्केट को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इंडेक्स इसी तरह से जो है वो बैंकों के सर पर चलता रहा, तो फिर यकीनन एक अच्छा हाई जो है वो मज़ीद बन सकता है। अब चलते हैं आगे, मज़ीद कुछ खबरें हैं, उनको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। सॉरी खबरों से पहले ज़रा इंडेक्स के हवाले से देखना है कि सेक्टर वाइज़ क्या हालात रहे। कमर्शियल बैंक्स ने 1228 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए हैं और अगर आप आज के मार्केट के पॉइंट्स देखें तो यकीनन सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको बैंकिंग सेक्टर की तरफ से ही आते हुए नजर आ रहे हैं। तो 1200 पॉइंट्स बैंकिंग सेक्टर की तरफ से, फिर टेक्नोलॉजी है, फिर इंश्योरेंस है। अब देखिए टेक्नोलॉजी के हवाले से कितनी बैड न्यूज़ थी, चल गया ना फिर। अभी आप मज़ीद देखिएगा कि सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाती है। ऑटो सेक्टर तो सारा ही परफॉर्म कर गया ना, मेरा नहीं ख्याल कि को पीछे रह गया। एच कार चल गया, गेल चल गया, जी चेन्नई चल गया। पार्ट्स में देखें तो लोड्स चल गया। छोटे से छोटा शेयर, बड़े से बड़ा शेयर, सब ने कुछ ना कुछ जो है वो दे दिया बहरहाल। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं, कुछ खबरें हैं, खबरों को शामिल करेंगे, फिर उसके साथ जो है वो आज हमारी कोशिश होगी कि हम जो है वो आपके साथ कोई एक चार्ट भी डिस्कस करें और आज जो है वो ऑक्टोपस का चार्ट जो है वो आपके साथ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ जो हमारा कैंडलस्टिक का चार्ट है वो तो डिस्कस करेंगे ही। पहली खबर जो है वो एसएनजीपी के हवाले से है कि एसएनजीपी ने कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो चलने वाली न्यूज़ हैं कि सर्कुलर डेट की पेमेंट जो है वो एसएनजीपी को हो गई है। तो एसएनजीपी ने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, जो पेमेंट हुई है वो पावर डिवीज़न की तरफ से, वो तो रूटीन के बिल्स हैं। अगली खबर जो है वो सैज़ियो के हवाले से है जिसने अपनी रिपोर्ट शाया की है कि इसकी सेल्स के हवाले से क्या हालात हैं। तो देन अगेन अगर आप देखें तो जो जो भी बातें हो रही थी ऑटो सेक्टर के हवाले से, कोई बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो कोई ख़ास हमें देखने को नहीं मिल रही। ठीक है? ये 6% का हमें चेंज ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि आने वाले दिनों में ये सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी और अभी तो वो बजट का इम्पैक्ट आना है जो भी होगा। तो देखते हैं कि आने वाले वक़्त में क्या हालात बनते हैं। अभी फ़िलहाल ऑटो सेक्टर के ऊपर जो काले बादल छाए थे, वो काफ़ी हद तक जो है वो छट चुके हैं। अगेन एक खबर और है और ये भी खबर जो है वो एसएनजीपी से मिलती-जुलती ही है
कि पीआईए इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि पीआईए ने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, उस पर जो है उनको $11 मिलियन जो है, वो मिलने लगे हैं। अब देखिए बात ये है, अब अगेन वही बात कि यार ये जो पैसा मिलेगा ये पीआईए को थोड़ा मिलेगा। आपको याद होना चाहिए कि पीआईए को 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया गया है। एक पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन है और दूसरा वो है कि जिसके पास पीआईए के तमाम कर्ज़ाजात और दीगर मामलात सेटलमेंट करके बैंकों के साथ जो है वो अलहदा कर दिए गए हैं। अब ये जो पैसा मिलेगा ये पीआईए को नहीं मिलेगा, ठीक है ना? ये पीआईए का जो फ्लाइट ऑपरेशन है, जो बेचने जा रहे हैं, वो मामला और है। ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको अलहदा ही समझिएगा। लिहाज़ा इसमें भी ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो वो गवर्नमेंट ने जो बैंकों से पैसा लेके तो पीआईए का कर्ज़ा उतारा, वो किधर जाना है? अगर कोई बंदा पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन खरीद लेगा, तो क्या ये पैसा उसको मिल जाएगा? नहीं सर, उसको नहीं मिलेगा। तो ये भी जो है वो नोट करने वाली बात है। अगली खबर जो है वो थट्टा के हवाले से है। इन्होंने भी अपनी जो फेस वैल्यू है वो तब्दील करके ₹2 कर दी है। यानी कि अगर कल को थट्टा सीमेंट जो है वो 100% का अगर डिविडेंड अनाउंस करता है, तो वो ₹2 होगा, वो ₹10 नहीं होगा। अब ये आने वाले दिनों में बहुत सारे नए लोग जो स्टॉक मार्केट में आने वाले हैं, वो फेस वैल्यू के मामलात से हो सकता है कि जिस वक़्त वो डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई शेयर खरीदें, तो उनको किसी नुकसान का सामना करना पड़े या वो किसी तरीके से कुछ जो है वो मिसकंसेप्शन का शिकार हो जाएँ, उनको कुछ चीज़ें जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाएँगी, इस तरह से कह लें ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप ज़रा फेस वैल्यू जो है वो चेक करके ना चीज़ों की, तो फिर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। आगे चलते हैं जी, बिलाल फाइबर ने अपना जो ऑपरेशन है वो वक्ती तौर पर सस्पेंड कर दिया है, कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है। लकी सीमेंट ने अपनी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो शो की हैं। हिस्टोरिकली 2-3 कंपनीज़ ही हैं जिसमें लकी सीमेंट है, उसके अलावा डेजी वाले हैं, ये अच्छी एक्सपोर्ट करते हैं और इनके जो डिजिट्स हैं वो यकीनन पूरे के पूरे सीमेंट सेक्टर के ऊपर जो है वो भारी होते हैं। लकी सीमेंट के वैसे भी जो है आपको पता है ये मदर कंपनी है, ये इनका काम जो शेयर है इनका, उसमें सिर्फ सीमेंट का प्रॉफ़िट ही नहीं आता, इनका ऑटोमोबाइल्स का बिज़नेस भी है और फिर और बिज़नेसेस भी हैं। जिस तरह से एंग्रो जो है वो हुआ करता था, आपको याद होगा। अब तो ख़ैर उसमें भी चीज़ें तब्दील हो गई हैं, तो वो भी एक मदर कंपनी हुआ करती थी। तो लकी सीमेंट इज़ काइंड ऑफ द मदर कंपनी। आगे चलते हैं जी, टीआरजी ने कहा है जी कि हम जो है वो दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और का जो ऑर्डर था, उसके खिलाफ जो है वो हम अपील करने जा रहे हैं। यही वजह है कि अब टीआरजी में आपको थोड़ी-सी बेहतरी भी नज़र आई गुज़िश्ता कुछ 1 आध दिन के अंदर। अब देखें, जब मामला अदालतें चढ़ जाए ना, तो बेहतर होता है कि उस शेयर से थोड़ा-सा परहेज़ किया जाए। बाकी माशाल्लाह से आप मुझसे बेहतर समझते हैं चीज़ों को। अगली खबर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से है कि जिन्होंने जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर 16% का सेल्स टैक्स जो है वो इम्पोज़ करने का इरादा किया है। अब देखिए, इससे हौसला शिकनी होगी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की और इसके साथ-साथ पहले भी गवर्नमेंट जो है वो बजट के अंदर ये कह चुकी है कि जो रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं और उसमें भी वो स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पर एक साइज़ के हवाले से कुछ छूट देने जा रहे हैं। लेकिन अभी जब ये चीज़ें जो हैं वो मरहलावार हमारे सामने एसआरओ की शक्ल में आएँगी, तो फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जो है वो बात की जा सकती है। लेकिन ये जो सेल्स टैक्स इम्पोज़ हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कमर्शियल के ऊपर हुआ है। डोमेस्टिक के जो मामलात हैं, वो यकीनन उसी तरह से चलेंगे। तो इस हवाले से ये कहना कि जी वो प्रॉपर्टी के जो ऊपर जो छूट मिलने लगी थी, उसके ऊपर कोई बहुत इम्पैक्ट आ जाएगा, तो मेरा नहीं ख़्याल। वो रेज़िडेंशियल और प्लॉटों के मामलात और फ़ाइलें जो इधर की उधर होती हैं, वो मामला कुछ और है। अभी क्लैरिटी आएगी कि हुकूमत ने जो है वो कहाँ-कहाँ पर किस तरह से छूट दी है प्रॉपर्टी के हवाले से, तो फिर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल से पहले ऑक्टोपस का चार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑक्टोपस जो है ये गिरा कहाँ से? ऑक्टोपस जो है ये जनाब गिरा तकरीबन कोई ₹120 से और मुझे अच्छी तरह से याद है, अब मेरी एक वीडियो भी है, इसमें मैं भी कोशिश करूँगा कि उसका स्क्रीनशॉट लेके आधे आधे मिनट की वीडियो का तो आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि चलें हमारा भी जो हिस्सा है वो भी मिलना चाहिए। कि जिस वक़्त ये चीज़ें जो थी वो इस तरह से डबल और ट्रिपल टॉप बना रही थी, तो मैंने गुज़ारिश की थी कि भई हम तो इसमें से निकल गए हैं। हाँ, जब ये इसको क्रॉस करेगा तो फिर देखेंगे कि हमने इसमें एंट्री बनानी है नहीं, लेकिन लोग अभी तक वहाँ से लेकर इसको फँसे हुए हैं। ख़ैर, अब वो तो एक अलग इश्यू है। अब मसला ये है कि देखिए, हमने काम करना होता है टेक्निकली। इस वक़्त जो आपका ऑक्टोपस है, ये हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न जो है वो बनाता हुआ नज़र आ रहा है।
डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसने अपना जो है वो एक ये वाला शोल्डर फॉर्म किया है, देन ये इसकी नेक है और अब ये उसने अपना ये वाला एक शोल्डर जो है ये परफॉर्म करने जा रहा है। अब टेक्निकल्स ये कहते हैं कि जब ये अपने इस पूरे के पूरे जो इसका पैटर्न है ये जब इसको मुकम्मल कर लेगा तो देन इसके अंदर एक अच्छी मूव बनने के चांसेस हैं। अच्छा यार, ये एक चीज़ मैं आपके साथ जो है वो यहाँ पर थोड़ी-सी दोहराता चलूँ, ये अक्सर दोस्त अहबाब जो हैं वो आपकी तरफ से मैसेजेस भी आते हैं। यार देखें, ये कुछ ज़रूरी नहीं होता कि हर बार जब हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनेगा तो एक बड़ा, लेकिन चूँकि 100 में से 80 मर्तबा ऐसा हो चुका होता है, इसलिए इन चीज़ों की अहमियत होती है। तो लिहाज़ा जिस वक़्त आप चीज़ों को डेप्थ में देखेंगे ना, तो फिर आपको इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी की समझ आएगी। प्रोबेबिलिटी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, कन्फर्मेशन नहीं होती। ये हमेशा याद रखिएगा, एनालिसिस होता है, रिकमेंडेशन नहीं होती। हम भी जो वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं, ये रिकमेंडेशन नहीं होती। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो इस वक्त सिचुएशन है ये चल रहा है कि 53 54 के ऊपर, 5398 है, 54 ही अगर हम इसको कंसीडर करें तो देन ये अगर ये को 57 का को रफली अराउंड ये जो जोन है अगर ये ब्रेक करता है 57 से लेकर को 58 59 का 1 से 2 रुपए का, तो देन इसके अंदर एक अच्छी मूव बन सकती है और चांसेस हैं कि ये कोई अराउंड कोई 70 से 80 रुपीज के दरमियान जो है यहां तक की परफॉर्मेंस जो है ये आपको दे सकता है। हम किसी को किसी भी हवाले से कोई जो है वो रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि वो इसको बाय करे, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि वो इसको सेल करे। मकसद जो है वो आपके साथ इसको शेयर करना है कि अगर आपके पास मौजूद है और आप फंसे हुए हैं, देन आपकी क्या सिचुएशन बन सकती है। अगर आप एक नई ट्रेड लेना चाहते हैं, देन क्या सिचुएशन बन सकती है। अगर आपने इसको ऊपर खरीदा हुआ है, यहाँ पर आप इसको एवरेज करना चाहते हैं, देन आपके लिए क्या सिचुएशन बन सकती है, ये फैसला आपने करना है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने के लिए इसको हम ले जाते हैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, और उससे भी पहले मैंने जो आपके साथ डिस्कस करना था वो ये था कि हमारे इस वक्त 3 ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव। पहला डे ट्रेड का है जिसमें आपको सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। दूसरा स्विंग ग्रुप का है, थोड़ा ठंडा ग्रुप है। और इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं। इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पर राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। अच्छा, कैंडल डिस्कस करने से पहले एक बात जो है वो मेरे ज़हन में आई। मुझे एक बंदे ने भेजा, लोग भी तो वैसे ना शरारतें भी तो करते हैं ना और हमारे साथ तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं। किसी बंदे ने मुझे मैसेज लिख के भेजा, वो कहता है जी कि अगर डे ट्रेडिंग जो है वो हराम है, तो अगर डे ट्रेडिंग के नतीजे में जो कमीशन ब्रोकर के पास जाती है वो हलाल है कि हराम है? अब मैंने कहा भाई, ये तो आप जाके उसी से पूछो ना, ब्रोकर से। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो खुद डे ट्रेड भी करता हूँ। तो देखिए, बात ये है कि ये अपनी-अपनी राय हैं, अपने-अपने ख़्यालात हैं। अब अगर आप समझते हैं कि डे ट्रेडिंग अगर हराम है और उससे अगर ब्रोकर को जो फ़ीस जा रही है वो भी हराम है, तो भई फिर आप अपने ब्रोकर से बात करें। उसको कहें कि भई वो इस्लाम पे वापस आ जाए। देखिए, इस किस्म की जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, ये मेरा ख़्याल है कि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं, इनको समझना ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि डे ट्रेडिंग दुरुस्त नहीं है, तो ये आपका फ़ैसला है। इसमें अगर वो कमीशन जा रही है ब्रोकर को, तो वो ब्रोकर का मसला है। तो ये कोई इतना बड़ा मैं नहीं समझता कि ये टॉपिक है कि जिसको इतनी जो है वो डिस्कस किया जाए। एक तो ये टॉपिक जो है ना, ये बड़ा यूँ कह लीजिए कि नाज़ुक है। तो मैं इसके ऊपर जो है वो कोई राय नहीं देना चाहता। ये जनाब जो ब्रोकर जो है वो आपसे कहते हैं कि जी वो क्या कहते हैं जी कि डे ट्रेड हराम है, और वो अगर आपसे वो लेते हैं डे ट्रेडिंग की कमीशन लेते हैं, तो भई अब आप उन्हीं से बात कीजिए। मैं इस हवाले से आपको कोई राय नहीं दे सकता। तो जवाब मैंने वीडियो में दे दिया जी। अब चलते हैं जी आगे और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखिए, कल जो था वो हमने जिस रेजिस्टेंस के हवाले से थोड़ी-सी बात की थी, वो रेजिस्टेंस थी अराउंड कोई 1,31,000 के अराउंड की, जिसको कि मार्केट ने बड़ा अच्छा जो है वो ब्रेक किया, और उसके बाद जो है वो एक अच्छी मूव जो है वो हमें मार्केट में देखने को मिली। अब अगेन मैं हमेशा की तरह इस वक्त मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन जाएगी। यानी कि आपके पास जो होल्डिंग है या आप कोई नई ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। ऊपर की तरफ क्या हो सकता है?
तो अराउंड जो इस वक़्त नेक्स्ट मार्केट के पास रेजिस्टेंस जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है, वो कोई अराउंड 1,32,500 का ज़ोन हो सकता है। वो 500 से लेकर 800 तक का ज़ोन भी हो सकता है, वो 400 से लेकर 800 तक का भी ज़ोन हो सकता है। तो इस ये जो अब चूँकि मार्केट नए अपने जो है वो छलांगे लगा रही है, तो इसमें ज़ोन्स जो है वो कुछ ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो हमें देखने चाहिए। लेकिन ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि अगर मार्केट में करेक्शन आती है, तो देन आपने एग्ज़िट कहाँ पर लेना है। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी हर वीडियो में जो है वो मैं आपसे यही गुज़ारिश करता हूँ कि अपने पैसे का ध्यान रखें। देखा-देखी मार्केट में आने से परहेज़ करें। और एक अनाउंसमेंट भी थी जो कि मैं भूल गया, चूँकि हमारी वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड नहीं होती, चलें लास्ट पे मैं कर देता हूँ। अगर कोई आईटी प्रोफ़ेशनल जो है या कोई आईटी की कोई छोटी-मोटी कंपनी हो, तो वो हमारे साथ राब्ता करे। हम कुछ जो है वो अपने मामलात जो हैं उनको थोड़ा-सा डिजिटल करना चाह रहे हैं। लेकिन वो कंपनी जो है, वो कोई इंडिविजुअल पर्सन ना हो, मसलन जी मैं वर्डप्रेस पे काम कर लेता हूँ या जी वो मुझे पीएचपी का पता है। कोई थोड़ा-सा प्रॉपर कोई थोड़ा बहुत बहुत सॉफ्टवेयर के हवाले से मामलात, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें जो हैं, वो हम कस्टमाइज़ भी करवाना चाह रहे हैं। तो आईटी के हवाले से अगर कोई प्रोफ़ेशनल जो है वो हमसे राब्ता करे, तो मेहरबानी होगी। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।